Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Furqan. My registration number is 17NTU110, and today the topic of my presentation is how to find pipe thickness based on pressure inside the pipe. So our presentation consists of three parts. First of all, we will discuss introduction, and then the main body of presentation, and finally we will discuss conclusion. So here are the contents of my presentation. First of all, we will discuss introduction, एंड देन हम जो है वो रिलेटेड टर्म्स को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, और हम देखेंगे कि हम ये कैलकुलेशंस क्यों परफॉर्म करते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर उसके बाद जो है हम जो कैलकुलेशन फार्मूला है, जो ASME स्टैंडर्ड के मुताबिक जो इसको कैलकुलेशन इक्वेशन है, उसको हम ज़रा डिटेल से देखेंगे। फिर इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसके लिहाज से इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर आखिर में हम तमाम चीज़ों को समाप्त करके उनकी समरी बना के उन जो पूरा टॉपिक है इसको कंक्लूड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पाइप की सबसे पहले डेफिनेशन है। पाइप कोई भी ऐसी ट्यूबिकुलर स्ट्रक्चर हो सकती है या कोई भी ऐसा हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो सकती है कि जो कि अपने क्रॉस सेक्शन के अंदर डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस जैसे कि फ्लूइड्स हो गए, वाटर हो गया, गैसेस हो गई, या इस तरह के छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, उनको हम कह सकते हैं कन्वे करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो पाइप हैं उनकी डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हमें डेली लाइफ में जो है पाइपिंग इंजीनियरिंग की बहुत सारी एग्जाम्पल मिल सकती है, कमर्शियली भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो जो पाइप है वो डिफरेंट साइज में आते हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि पाइप जो है वो राउंड शेप में हो। पाइप जो है वो किसी भी शेप में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसकी इंजीनियरिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो पाइप डिफरेंट मटीरियल के हो सकते हैं, मसलन आयरन पाइप, स्टील पाइप, मेटेलिक पाइप और प्लास्टिक के पाइप्स भी, जो ये हमारी एंड प्रोडक्ट पे और हमारे एंड यूज़ पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा जो है वो पाइपिंग को यूज़ करना है। अब रिलेटेड टर्म्स जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं जब हम पाइपिंग इंजीनियरिंग डिस्कस करते हैं, तो रिलेटेड है टर्म वॉल थिकनेस, इसको शेड्यूल भी कहते हैं, इसको पाइप का फिर वेट भी कहते हैं। तो आजकल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है उसको शेड्यूल कहते हैं। तो वॉल थिकनेस जो है ये आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, जो पाइप के क्रॉस सेक्शन का आउटर डायमीटर है, जो इनर डायमीटर है, उसके डिफरेंस को वॉल थिकनेस कहते हैं। तो अब वॉल थिकनेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। बाकी रिलेटेड टर्म जो है वो हम जब इक्वेशन को स्टडी करेंगे तो तब हम उसके साथ। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि वॉल थिकनेस कैलकुलेशन जो हैं, हमें वॉल थिकनेस फाइंड जो करनी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं। तो अब देखें जी, जो हमारा पाइप है, जो हमारी पाइपिंग है, उसमें हाई टेम्परेचर में हो सकता है इस्तेमाल होना, हाई प्रेशर उसको बियर करना पड़े, और हो सकता है कि इसका जो मटीरियल हो वो हमें देखना पड़े किस तरह का हो। तो इसलिए जो पाइपिंग पैरामीटर्स हैं वो हमें बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम मद्देनज़र ना रखें, एक तो ये है कि सेफ्टी जो है वो हमारी जो है वो ये नज़रअंदाज होगी, और दूसरा पाइपलाइन फ्लॉप कर सकती है, पाइपलाइन बर्स्ट कर सकती है, और इस तरह पाइपलाइन के डिफरेंट तरह के फ्लॉप्स हमें देखने पड़ सकते हैं। इसके अलावा पाइपलाइन की कॉस्ट जो है वो भी बहुत इंक्रीज़ कर सकती है। सो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो वॉल थिकनेस है उसको कैलकुलेट करना चाहिए, और एक सेफ्टी मेजरमेंट्स में, सेफ्टी लिमिट्स में उसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमें आम सर्कमस्टांस में क्रोजन का भी और उसके अलावा कई तरह के अलाउंसेस होते हैं मेटालिक, तो उनको भी हमने सामने रख के अपनी सेफ्टी मेजरमेंट्स को करके एडिशनल वॉल थिकनेस, जिसको हम शेड्यूल भी कहते हैं, तो वो उसके मुताबिक हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तो अब ये कैलकुलेशन फार्मूला है, द इंटरनल प्रेशर डिज़ाइन, ये ASME B31.3 ये एक स्टैंडर्ड है, इसने इक्वेशन हमें ये दी है। तो इससे ये कौन कौन से क्या क्या रिप्रेजेंट करता है ये तो अगली स्लाइड में है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि ये पहली इक्वेशन में वॉल थिकनेस इज इक्वल टू प्रेशर इनसाइड। अब ये प्रेशर इनसाइड पे डिपेंड करता है कि हमने कितना प्रेशर इनसाइड हमें रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आउटर डायमीटर है, नीचे 2 SEW। ये SEW जो है ये 3 तरह के अलाउंसेस हैं, इनको भी हम आखिर में आप नेक्स्ट देखते हैं। तो और प्लस PY, वाई कोफिशिएंट है,
और जो P है वो आउटसाइड जो है, इनसाइड प्रेशर जो है। तो Tm, अब जो मिनिमम वॉल थिकनेस है वो T प्लस C। अब C क्या है? C है क्रोजन अलाउंसेस। तो अगर हम कैटेगोरिकली थोड़ा क्वेश्चन को मॉनिटर करें तो हमें पता चलेगा कि जो वॉल थिकनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटर डायमीटर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इनसाइड प्रेशर बियरेबल के। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर हमने उसमें बियर कराना है उतनी ज़्यादा वॉल थिकनेस हमें रखनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा डायमीटर हमने रखना है आउटर डायमीटर उतनी ही वॉल थिकनेस हमें ज़्यादा करनी है। अब इस स्लाइड में जो है वो कैलकुलेशन फार्मूला की उन्होंने जो है P वो मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर है, D आउटसाइड डायमीटर ऑफ पाइप है, S अलाउबल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल है, E क्वालिटी फैक्टर है, ये टेबल दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड पे उसमें हम देखेंगे, W वेल्ड जॉइंट स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है, Y जो है वो कोफिशिएंट फ्रॉम टेबल, ये भी स्टैंडर्ड में टेबल दिया गया है, और T इज इक्वल टू प्रेशर थिकनेस एज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। T जो है यानी कि वॉल थिकनेस, Tm जो है मिनिमम वॉल थिकनेस है, तो C इज इक्वल टू मैकेनिकल अलाउंसेस भी हैं, क्रोजन एंड अयोन अलाउंसेस भी इसमें शामिल हैं। तो हम C को भी ये जो आम एप्लीकेशन है इसमें मद्देनजर रखेंगे। अब ये है जी Y कोफिशिएंट फ्रॉम द टेबल। अब Y जो है वो टेम्परेचर के साथ लिंक करता है, डिफरेंट मटेरियल जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे और उनको बियर करने की। आपको पता है कि हमें मालूम है कि जो टेम्परेचर होता है वो इम्पोर्टेंट है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रेंथ की डिक्रीज। अब अलाउबल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल ये इस टेबल में दिया गया है। अब डिफरेंट मटेरियल्स का जो स्ट्रेस बियर करने की एबिलिटी है वो डिफरेंट है। तो अगर इस टेबल में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जो हमारा मटेरियल है वो इस टेबल में गिवन है या नहीं, कि कितना स्ट्रेस जो है वो बियर कर सकते हैं। इफ़ नहीं है तो हम जो है वो पहले स्ट्रेस उसका कैलकुलेट करेंगे और फिर क्वेश्चन में हम इसको यूज। अब E है जी क्वालिटी फैक्टर, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्वालिटी फैक्टर। अब जिस सीमलेस पाइप के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1.00 है, यानी कि जिस पाइप में ये जॉइंट क्वालिटी फैक्टर है। आपको हमें जानते हैं कि जो जॉइंट होता है वो भी उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी जो एबिलिटी है उसको कम करता है, तो हमें उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जो अगर वेल्ड हुआ यानी कि कोई लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड आ गया या कोई जॉइंट आ गया तो उसकी हमने E के लिहाज से उसकी वैल्यू हमने वो। तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक सिनेरियो देखते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कोई इंडस्ट्री है या कोई कमर्शियल पाइप का यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन है। वो कह रहे हैं कि जो पाइप है उसकी डिमेंशन है गिवन बिलो है, जो आउटर डायमीटर है 1.315 इंचज़ है, और जो प्रेशर इनसाइड है वो है जी 5000 PSIG, और जो S की वैल्यू है जो अलाउंस है S वो है 20,000 PSIG, और E की वैल्यू 1 है क्योंकि सीमलेस पाइप है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया टेबल से, E की वैल्यू 1 है। W जो है वेल्डिंग क्वालिटी उसकी वैल्यू भी पाइप के लिए 1 है। तो Y जो है 0.4 है। फॉर एस्टेंटिक मटीरियल स्टील है, इसके लिए Y की वैल्यू हमने टेबल से कंसीडर की है 0.4। तो अब जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है वॉल थिकनेस फाइंड करने की, तो वो हम देख लेते हैं। वो है T इज इक्वल टू इनर प्रेशर इंटू आउटर डायमीटर ऑफ पाइप डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्ट्रेस लॉन्स, और E की जो वैल्यू है, और W जो है वेल्ड क्वालिटी, प्लस P जो इसका प्रेशर है, और Y जो अलाउंस है जो टेबल से हमने कंसीडर किया है। तो अब T की जो वैल्यू पुट करें तो कैलकुलेशन करें तो T इज इक्वल टू 0.149 इंचज़। अब हमने ये सपोज किया हुआ है कि ये बिल्कुल जो है वो आइडियल केस है। अगर हम चाहें तो इसमें क्रूजन लॉस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने सिर्फ जो है वो देखा है कि 0.149 इंच आ रहा है। तो अब हम देखते हैं अपने टेबल से कि 1 इंच का जो पाइप है उसके लिए अवेलेबल शेड्यूल कितने होते हैं। तो जो शेड्यूल 40 है
उसकी वॉल थिकनेस होनी चाहिए 0.133, लेकिन हमारी 149 है, तो ये हमारे लिए सेफ्टी लिमिट्स में नहीं होगा। शेड्यूल 80 जो है वॉल थिकनेस 0.179, तो 0.179 क्योंकि ग्रेटर है 0.149 से, तो हम ये जो है ऑप्टिमल तरीके से यूज़ करेंगे। और शेड्यूल 160 जो है इसकी वॉल थिकनेस है 0.250, तो अब ये काफ़ी एक्सीड कर गई। अगर हम ये रहेंगे तो ये हमारा जो है बजट वगैरह है बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, तो हम इसको जो अवॉइड करेंगे। हमारी जो 0.17 शेड्यूल 80 है ये हमारे लिए बहुत। अब लेट्स कंक्लूड आर थिंग्स। अब तक हमने पाइप की जो है डेफिनेशन, उसकी वॉल थिकनेस की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, और फिर ASME जो है बी स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने उसकी इक्वेशन को डिटेल से डिस्कस किया है। तो अब हम इस तमाम टॉपिक को यूँ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वॉल थिकनेस के कैलकुलेशन हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और कमर्शियल लेवल पे भी ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और हमें जो है किसी भी पाइप की वॉल थिकनेस को देख कर ही हमारे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो एंड यूज़ एप्लीकेशन है, उसको देखकर हमारे वॉल थिकनेस जो है उसको कैलकुलेट करना चाहिए। अगर हम वॉल थिकनेस को ज़रा थोड़ी सी इतनी केयरफुल नहीं है तो हमें जो है वो एक तो बर्स्टिंग भी हो सकती है, दूसरा जो है हमारी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें पाइपिंग इंजीनियरिंग एज अ पाइप इंजीनियर हमें जो है वो केयरफुल कंसिडरेशन रखनी चाहिए। कोई हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पे है, और वो है उसके अंदर कितना प्रेशर बियर करने की एबिलिटी होगी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और उसके अलावा हमें दूसरे अलाउंसेस, प्रोविजन अलाउंस है और दूसरे मेटेलिक अलाउंसेस हैं, उसको भी हम मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि हमारा जो सेफ्टी के लिहाज से भी और बजट के लिहाज से भी हम जो है ऑप्टिमम तरीके से पाइपिंग चूज़ कर सकें। So that's it from my side. So thank you very much for your listening. Thank you.